अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मेरे कुछ फॉलोअर्स ने एक सवाल उठाया है और है बड़ा बेसिक क्वेश्चन। सवाल ही उन्होंने ये उठाया है कि डॉक्टर साहब, ये क्यों बाज़ लोगों की मोर्टेलिटी सफ़र होती है या मॉर्फोलॉजी सफ़र होती है या उसमें मुर्दा स्पर्म सेल्स होते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो काजेशन पर और मेडिकेशन पर तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आपको मेरे मेन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की वीडियो बिलखसूस में आपको एक ऐसा फैक्टर बताऊंगा जो मेन फैक्टर है। बीमारी कोई भी हो, वो फैक्टर वही रहता है और उस फैक्टर की वजह से स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है या उसका जिंदा रहना है, ये तमाम चीज़ें उस एक फैक्टर पर एनहिसार करती है। अगर उस फैक्टर को आप ख़त्म कर दें, और उसके लिए मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन घर पर एक ऐसा मिल्क शेक बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करेंगे महीना दो, तो आप एक रिपोर्ट पहले कराएं और ये चीज़ इस्तेमाल करने के बाद 2 महीने के बाद आप दूसरा टेस्ट कराएं। उसमें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। और इवन ऐसा भी हुआ है, हमें क्लिनिकली ये चीज़ देखने को मिली है कि लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी अदर सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट और टेक्निक्स। इस पर बात करेंगे भी बस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, स्पर्म की मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी या उसकी हेल्थ में फ़र्क किस वजह से आता है? तो इसमें फ़र्क आता है ऑक्सीडेशन की वजह से। कि अगर हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी खुशियों के लेवल पर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, तो उससे हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी है वो आपको नहीं मिलेगी। रिसेंट स्टडीज़ में ये बताया गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ये एक बुनियादी उनसर है मर्दाना भांजपन में। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस वजह से बनता है? ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारे सीमन यानी स्पर्म्स में ये होते हैं। इनको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? स्पर्म के सेल और डीएनए को मुतासर करती है। जब स्पर्म के डीएनए को और स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अगर ये डैमेज करेगा, तो डेफिनेटली उसमें मोर्टेलिटी का भी फर्क आएगा, उसमें मॉर्फोलॉजी का भी फर्क आएगा, उसमें जो हेल्थ है स्पर्म का वो बुरी तरह मुतासर होगा। तो ये था वो बुनियादी फैक्टर। व्यूअर्स, आज की जो मैं फूड रेसिपी आपको बताऊंगा वो एक मिल्क शेक है जिसको हर रात आप सोने से 1 घंटा पहले पिएंगे, तो ये आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ख़त्म करेगा। इसमें विटामिन ई भी हैं और इसमें विटामिन सी भी हैं, इसमें वो बेसिक मिनरल्स भी हैं, जिंक, बायोटीन, जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ज़बरदस्त तरीके से एनहांस करेगा और आपको ऐसे हेल्दी स्पर्म्स देगा ये जूस जो आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने 5 बादाम लेने हैं मीठे वाले, 2 आपने अखरोट लेने हैं, 2 आपने लौंग लेने हैं और 5 आपने सनफ्लावर के सीड्स लेने हैं। इन तमाम को आप साफ करके ब्लेंडर में डालकर इनका ब्लेंड बना दें, यानी पाउडर सा बना दें। ये आप एक तरफ रख दें। दूसरी तरफ आपने 2 काशे आपने लहसुन की लेनी है, उनको चॉप कर दें। चॉप कर दिया आपने, वो चॉप और 1 गिलास दूध केतली पर रखकर उसको आप बॉयल कर दें। जब बॉयल कर दें और वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो ऐसे में कोई देसी अंडा, और देसी अंडे से भी आप जो उसका जर्दी वाला पोर्शन है उसको अलग कर दें।
زردی والا پورشن آپ اس نیم گرم دودھ میں وہ بھی ڈال لیں، اور 5 ml آپ نے شہد ڈالنا ہے، اور جو آپ نے اخروٹ، بادام، لونگ اور سن فلاور کا پاؤڈر رکھا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ یہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ قبل آپ لیں، انشاءاللہ الرحمن پہلے ہی مہینے میں آپ کا سپرم کاؤنٹ بھی بڑھے گا، آپ کے باڈی میں آکسیڈیٹو سٹریس بھی ختم ہوگا، اور آپ کے جو ڈیمیج سپرم سیلز ہیں ان میں واضح طور پر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ 2 سے 3 مہینے آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کے سپرم 80 to 90% تک ہیلدی ہو جائیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو جسٹ ایک فوڈ بتایا ہے جس کی وجہ سے آپ کے باڈی میں آکسیڈیشن ہوگی نہیں، آپ کا سپرمیٹوجینیسس پروسیس اچھے طریقے سے جائے گا، اور آپ کے ہیلدی سپرم آئیں گے، اور آپ کی انفرٹیلٹی ٹریٹ ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔